एलसीएम को बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। एलसीएम हम फाइंड क्यों करते हैं? एलसीएम का फुल फॉर्म हम जानते हैं कि एलसीएम जो है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है। एलसीएम ऐसा एक नंबर है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। एक सबसे छोटा नंबर, उससे कोई और छोटा नंबर ना हो, सबसे छोटा नंबर, वह सबसे छोटा नंबर जो 72 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो, 126 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो और 168 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं। चले देखें कि अगर इन तीनों का एलसीएम हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वो कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम 72 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं कि 72 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद 126 का प्राइम फैक्टर फाइंड किया जाएगा, फिर 168 का प्राइम फैक्टर फाइंड किया जाएगा। 72 का जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। तो इसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 36 टाइम्स में, 36 2 से डिवाइड होगा 18 टाइम्स में, ये फिर 2 से डिवाइड होगा 9 टाइम्स में, ये 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम में और ये 3 से 1 टाइम में। 72 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। 126 का जब प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे ये 2 से डिवाइड होगा 63 टाइम्स में। अब यूनिट प्लेस पे 3 आ गया, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा 21, ये 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। ये 126 का प्राइम फैक्टर हो गया। हम लोग फाइंड कर ले 168 का प्राइम फैक्टर। ये 2 से डिवाइड होगा 84 टाइम्स में, 2 से डिवाइड होगा 42 टाइम्स में, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 21 टाइम्स में, 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स में और ये 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम में। हमने तीनों नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिया। 72 का प्राइम फैक्टर आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 126 का जो प्राइम फैक्टर आया है ये आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और 168 का जो प्राइम फैक्टर आया है ये है हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। एलसीएम में हम क्या करेंगे, पहले तीनों में कॉमन लेंगे। तीनों में कॉमन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि तीनों में 2 है, 2 है और 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। और तीनों में क्या है, तो हमें दिखा कि यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो 3 कॉमन हो गया। 2 में कॉमन हो गया। अब 2 में कुछ भी कॉमन, ये तीनों में का कॉमन हो गया। जब तीनों का कॉमन अब कुछ भी नहीं बचा तो अब 2 से हम कॉमन देखेंगे कि 2 में कॉमन क्या है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 कॉमन हो गया। इसमें 2 है, यहां भी 2 है, 2 कॉमन हो गया। यहां 3 है और यहां 3 है, तो यहां 3 भी कॉमन हो गया। यहां 7 है और यहां 7 है, तो 7 भी कॉमन हो गया। अब बस इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सब कुछ कॉमन में आ गया। अगर कोई एक ऐसा नंबर बचता जो तीनों में कॉमन नहीं है, वो भी एलसीएम में इंक्लूड होता। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किए 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 में 3 से मल्टीप्लाई किए 72 और 72 में किससे मल्टीप्लाई हो गया 7 से, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 जा 49, 49 और 150, ये हमारा एलसीएम हो गया 504। एलसीएम इसका फाइंड हो गया। अगर इसी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के एलसीएम फाइंड करते तब हमारा सिचुएशन क्या बनता कि हम इसे लिख सकते थे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, इसे हम लिख सकते थे 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7 और इसे हम लोग लिख सकते थे 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। जब हम एलसीएम लेते हैं तो जो हाईएस्ट पावर होता है, जो कॉमन हाईएस्ट पावर होता है, तीनों में देखें 2 है और हाईएस्ट पावर यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हमारा कॉमन क्या आता है 2 का पावर 3 आता।
इसके बाद यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट हमारा 3 का पावर 2 है, तो ये 3 का पावर 2 आता, और यहाँ भी 7 का पावर 1 है, यहाँ भी 7 का पावर 1 है, तो ये 7 का पावर 1 आता। इसमें भी देखे आपका 2 का पावर 3 कॉमन आया है, 3 2 आया है, मतलब ये 3 का पावर 2 कॉमन आया है, ये 3 इंटू 3 आया है, तो 3 का पावर 2 कॉमन आया है, और क्या कॉमन आया है, 7 आया है। तो इसका जो एलसीएम होता वो कितना होता, 504 होता। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन का देखते हैं कि फ्रैक्शन के जो फ्रैक्शन में नंबर होता है उसका एलसीएम कैसे फाइंड होता है। अब फ्रैक्शन का एलसीएम देखते हैं। ठीक है, देखिए जब हमें फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करना होता है तो एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है एलसीएम, ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर यही हमें एलसीएम की जगह HCF फाइंड करना होता तब हम लोग का फॉर्मूला क्या होता, HCF ऑफ न्यूमरेटर। सीधा याद रखें कि जो हमें फाइंड करना है वो न्यूमरेटर का फाइंड होगा, और अगर एलसीएम न्यूमरेटर का फाइंड हो गया तो डिनोमिनेटर का HCF फाइंड होगा, और अगर हमको HCF फाइंड करना है तो न्यूमरेटर का HCF फाइंड करेंगे, और बचा क्या एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड किया जाएगा। हमें इन फ्रैक्शन का अगर एलसीएम फाइंड करना है तो हमें एलसीएम फाइंड करना होगा एलसीएम ऑफ 3, 9, 81 और 27 का। तो 3 का प्राइम फैक्टर 3 हो गया, 9 का प्राइम फैक्टर हो गया 3 का स्क्वायर, 81 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 3 का पावर 4, और 27 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 का पावर 3। ये प्राइम फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका एलसीएम होता है, तो एलसीएम हम लोग का कितना होगा, एलसीएम होगा 3 टू द पावर 4। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम कितना होगा 81 होगा। एलसीएम फाइंड हो गया। अब डिनोमिनेटर का HCF फाइंड किया जाएगा। डिनोमिनेटर का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, HCF ऑफ 8, 64, 16 और 32 का। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 का पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 64 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 का पावर 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ये 6 होगा। 16 का पावर 16 का प्राइम फैक्टर होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 का पावर 4, और 32 का प्राइम फैक्टर होगा 2 का पावर 5। HCF में जो सबसे छोटा एक्सपोनेंट होता है वो कॉमन होता है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 6, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। सबसे छोटा क्या है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मींस HCF हमारा कितना होगा 8 होगा। एलसीएम फाइंड हो गया, HCF फाइंड हो गया। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होगा ये हमारा होगा 81/8। एलसीएम फाइंड हो गया। जब हम लोग डेसिमल नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन वाला ही रहेगा, केवल हम डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसी कॉन्सेप्ट से इसका एलसीएम फाइंड कर देंगे। जैसे हमें एलसीएम फाइंड करना है 3.6, 0.009 और 0.27 का, तो पहले इसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3.6 को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये 36/10 होगा। 0.009 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9/1000 होगा, और जब 0.27 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 27/100 होगा। अब सभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। अब फ्रैक्शन का एलसीएम फाइंड करने का तरीका हम लोग जानते हैं कि जो न्यूमरेटर होगा उसका एलसीएम फाइंड किया जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा उसका HCF फाइंड किया जाएगा। तो हमें एलसीएम फाइंड किसका करना है 36, 9 और 27 का। तो इनका जो एलसीएम होगा 36, 9 और 27 का एलसीएम देख लेते हैं। 36 का प्राइम फैक्टर होगा 2 का पावर 2, 2 2 जा 4 और 4 9 या 36, तो 9 को हम लोग लिख देते हैं 3 का स्क्वायर।
ये 36 का प्राइम फैक्टर हो गया। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये होगा 3 का स्क्वायर, और 27 का जो प्राइम फैक्टर होगा ये होगा 3 का पावर 3। जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमें कॉमन क्या मिलेगा, एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होता है वो कॉमन आता है, तो 3 का पावर 3 ये हमें कॉमन मिलेगा, और 2 का पावर 2 ये कॉमन मिलेगा। तो 3 का पावर 3 ये 27, और इनटू 2 का पावर 2 ये 4, एलसीएम हमारा होगा 108। जब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे इनका, तो एचसीएफ में हमें क्या कॉमन मिलेगा, एचसीएफ हमें फाइंड किसका करना है, डिनोमिनेटर का। न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम फाइंड कर लिए, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 10, 1000 और 100, जब इनका एचसीएफ फाइंड किया जाएगा तो 10, 1000 और 100 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो बस 108 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 108 अपॉन 10, 10 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो एलसीएम कितना होगा, 10.8। तो एलसीएम 3.6, 0.009 और 0.27 का जो एलसीएम होगा वो 10.8 होगा। ठीक है, अब चलें, अब अलजेब्रा के बेस पे जो आपके जहां दो दो एक्सप्रेशन दिए जाएंगे उनके एलसीएम को चलें। अब इस टाइप के एलसीएम को देखते हैं। हमें एलसीएम फाइंड करना है ए और बी का। ए जो दिया गया है वो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया गया है, और बी जो है वो एक्स वाई क्यूब दिया गया है। अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है तो ए का, इसका अगर हम प्राइम फैक्टर में लिखें तो ये x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई होगा, और b को अगर हम लिखें तो ये x इंटू वाई इंटू वाई होगा। x 3 टाइम्स था, y 2 टाइम्स था, यहाँ x और y क्यूब है तो x और y क्यूब हो गया। अब जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे a और b का, तो पहले तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, इनटू दोनों में कॉमन क्या है, y हमें कॉमन मिला, और एक और y कॉमन मिला। अब दोनों में जो बच गया है वो भी एलसीएम में आएगा। इसमें क्या बचा हुआ है, x इंटू एक्स, और इसमें क्या बचा हुआ है, y बचा हुआ है। x कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 2 टाइम, 3 टाइम, तो ये x का पावर 3 हो गया। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो y का पावर कितना हो गया, 3। तो ये x का पावर 3 और y का पावर 3 जो है ये हम लोग का एलसीएम